आइए आज पिकारेस्क नावल का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम हिस्टोरिकल नावल आपको कल पढ़ा चुके थे। तो पिकारेस्क नावल माना था दुष्टों के साहसिक कार्यों का उपन्यास। तो ये क्योंकि पिकारेस्क शब्द जो है ना स्पेनिश भाषा के शब्द से लिया गया है, ये स्पेनिश वर्ड है। क्लियर? तो स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है पिकारेस्क। और स्पेनिश भाषा में एक शब्द है पिकारो, तो पिकारो से ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धूर्त। ठीक, तो इसमें जो मतलब पात्र भी होते हैं वो धूर्त लोग होते हैं थोड़ा। ठीक, और साहसिक कार्य करते हैं। जैसे इसमें इसके पात्र जो होंगे ना बदमाश रहेंगे, आवारा लोग रहेंगे, उनसे संबंधित लोग ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन। तो इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तक देखेंगे, चाहे शॉर्ट है या लॉन्ग है, सब आपको इसी में से तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, ये थर्ड ईयर में भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी आता है, इसके अलावा बहुत सारी कक्षाओं में आते हैं, कंपटीशन लेवल में भी आते हैं। द वर्ड पिकारेस्क हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। तो पिकारेस्क शब्द जो है स्पेन के शब्द जो है स्पेनिश भाषा के शब्द पिकारो से लिया गया है। विच मीन्स ए रोग, जिसका मतलब होता है रोग मीन्स धूर्त या बदमाश। सो ओरिजिनली, इसलिए ओरिजिनली वास्तविक रूप से पिकारेस्क नॉवेल्स वर टेल्स ऑफ स्पेनिश रोग। इसलिए वास्तविक रूप से बात करें या ओरिजिनली माने वास्तविक रूप से मूल रूप में बात करें तो पिकारेस्क नावल जो है वह होते थे, क्या होते थे? टेल्स कहानियाँ ऑफ स्पेनिश लोग, माने स्पेन के धूर्त लोगों की कहानियाँ होती थी। एंड बैगाबांड लाइफ, बैगाबांड मीन्स आवारा, धूर्त लोगों की और आवारा लोगों के जीवन की कहानियाँ होती थी। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में पिकारेस्क नावल्स वर सच इंग्लिश नावल, पिकारेस्क नावल इस प्रकार के इंग्लिश नावल थे। दैट हैड फॉर देयर पोएट्स प्लाट्स, दैट हैड जो रखते थे फॉर देयर प्लाट्स, प्लाट्स माने होता है कथानक, सच टेल्स ऐसी कहानियों, जो अपने कथानक ऐसी ही कहानियों से रखते थे, मतलब जिसके कथानक ऐसी ही कहानियाँ होती थी, आवारा लोगों की, धूर्त लोगों की कहानी। ड्यूरिंग द फ्लावरिंग ऑफ द रिनेसा, फ्लावरिंग में होता फलना फूलना, ठीक है। तो रिनेसा के फलते फूलते युग में, ड्यूरिंग माने युग में या समय में, फलते फूलते इस समय में या फलते फूलते युग के समय में इंग्लैंड में जब रिनेसा का फ्लावरिंग हुआ था, फलना फूलना था, मतलब उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था उसके समय में, उसके दौरान में सम फेमस पिकारेस्क नावल्स वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कुछ प्रसिद्ध जो है पिकारेस्क नावल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि पिकारेस्क स्पेनिश भाषा में लिखे गए थे, स्पेनिश वर्ड हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या किया गया था, रिनेसा के समय में ट्रांसलेट कर दिया गया था। ग्रीन एंड नासे, तो ये ग्रीन और नासे दो विद्वान हैं इन पिकारेस्क नावल लिखने वाले। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नोन इंग्लिश राइटर ऑफ पिकारेस्क नावल, पिकारेस्क नावल के पहला माने जाने इंग्लिश राइटर जो है, अंग्रेजी लेखक वास थॉमस नासे। इनका पूरा नाम क्या था? थॉमस नासे। हिज फेमस पिकारेस्क नावल्स वाज द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, उनका प्रसिद्ध पिकारेस्क नावल था जैक विल्टन का जीवन, तो लाइफ ऑफ जैक मिल्टन ये उनका नावल था, इसको लिखे थे। आर द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और इनका दूसरा क्या नावल था? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो दोनों नाम आप याद कर लीजिए कि मतलब पूछ लिया जाएगा थॉमस नास के द्वारा जो है दो पिकारेस्क नावल का नाम लिखो, या कि नहीं दो पिकारेस्क नावल का नाम लिखो। पिकारेस्क नावल आपको याद करना है, और ये अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है इसके राइटर कौन है। क्लियर? इट ब्राट, इसने लाया, हिम उन्हें, ग्रेट फेम महान प्रसिद्धि तक, मतलब इससे उनको महान प्रसिद्धि तक ले आया, मतलब बहुत प्रसिद्ध कर दिया। इट आल्सो कास्ट ए डीप इन्फ्लुएंस, कास्ट इन्फ्लुएंस माना होता प्रभाव डालना, इसने एक गहरा प्रभाव भी डाला। अपॉन सम अदर राइटर्स, कुछ अन्य लेखकों पर गहरा प्रभाव भी डाला इनके नावल, कि वो लोग भी इस तरह के नावल ताकि लिखें। पिकारेस्क नावल इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में पिकारेस्क नावल की क्या कंडीशन थी उसको देख लेते हैं। द पिकारेस्क नावल वाज वेरी पॉपुलर इन द अर्ली 17th सेंचुरी, पिकारेस्क नावल जो है 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में बहुत क्या था? लोकप्रिय था। द फेमस पिकारेस्क नॉवलिस्ट ऑफ दैट टाइम, उस समय के प्रसिद्ध पिकारेस्क के उपन्यासकार, पिकारेस्क नावल लिखने वाले उपन्यासकार वर थे, कौन कौन थे? थॉमस डेकर थे 17वीं शताब्दी में, मिडिल्टन थे। क्लियर? तो आपको नाम पूछ लिया जाएगा मतलब 17वीं शताब्दी के किन्हीं दो पिकारेस्क नॉवलिस्ट का नाम बताओ। तो पहला नाम होगा थॉमस डेकर, दूसरा है मिडिल्टन, ठीक है।
डेकन्स, ठीक है, डेकन्स फेमस पिकरेस्क नावल्स आर, डेकन के जो है प्रसिद्ध पिकरेस्क नावल हैं कौन कौन से हैं? 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन है, 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन है, क्लियर। ये डेकर के हैं, तो यहाँ डेकन्स लिखा गया शायद में, डेकर होगा। हाँ, तो ये 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन 1606 में लिखे थे, बेलमैन ऑफ लंदन 1608 में लिखे थे, न्यूज़ फ्राम, ठीक है, हेल ब्राट बाय डेविल्स कैरियर, ये भी नावल था 1609 में लिखे थे, क्लियर। तो ये सभी डेकर के हैं, ठीक है, डेकर के जो है प्रसिद्ध पिकरेस्क नावल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नावल है इनका गुल्स हार्न बुक, गुल्स हार्न बुक। ये 4 जो है थॉमस डेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिकरेस्क नावल हैं। तो इसमें से पूछ लिया जाएगा कोई कौन लिखा है तो आप बता दीजिएगा, या किन्हीं 2 पिकरेस्क नावल का नाम पूछा जाएगा थॉमस डेकर के द्वारा, तो इन चारों में से कोई 2 बता दीजिएगा। अब थॉमस मिडिल्टन का भी दौर थोड़ा देख लेते हैं। ये 1570 से 1627 तक इनका कार्यकाल था। तो थॉमस मिडिल्टन इज नोन बेटर एज ए ड्रामेटिस्ट। थॉमस मिडिल्टन जो है ज़्यादा अधिक अच्छे ढंग से नाटककार के रूप में जाने जाते हैं दैन ए नॉवलिस्ट, उपन्यासकार होने के, मतलब उपन्यासकार तो है ही, लेकिन उपन्यासकार से ज़्यादा अधिक अच्छे से ये नाटककार के रूप में इनका ज़्यादा योगदान है। हिज पिकरेस्क टेल्स, लेकिन पिकरेस्क कहानियाँ भी लिखे हैं, तो उसमें कौन सी है? हिज पिकरेस्क टेल्स और उनके पिकरेस्क कहानियाँ जो हैं इंटाइटल्ड, उनका शीर्षक है द ब्लैक बुक। तो इनके जो पिकरेस्क कहानी है या नावल है तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बुक है एंड फादर हबार्ड्स टेल है, फादर हबार्ड की कहानी है। अगला हेडिंग है नेचर ऑफ पिकरेस्क नावल, पिकरेस्क नावल का स्वरूप या प्रकृति। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड चर्च हैं, एक विद्वान हैं, उनके अनुसार जो है कह रहे हैं कि द पिकरेस्क नावल जो होता है तो मे बी कॉल्ड द रोग बुक, धूर्त लोगों की किताब कही जा सकती है, क्लियर, क्योंकि धूर्तों के बारे में ही लिखा जाता है। तो रिचार्ड चर्च के अनुसार जो है पिकरेस्क नावल जो है धूर्त लोगों की किताब कही जाती है, धूर्त की किताब कही जाती है। द रैस्कल माने बदमाश होते हैं, बैगाबांड आवारा, सर्वेंट माने नौकर, बदमाश आवारा और नौकर, या व्हाट यू विल अथवा व्हाट यू विल, जो कुछ भी आप चाहो। इज द सेंट्रल फिगर, वह केंद्रीय व्यक्ति होते हैं, सेंट्रल फिगर माने केंद्रीय व्यक्ति यानी मेन कैरेक्टर जो होते हैं। इन ऑल सच वर्क्स, ऐसे कार्यों में, ठीक है, वर्क्स माने कार्य रचना। तो ऐसी रचनाओं में जो पात्र होते हैं सेंट्रल फिगर माने जो मेन पात्र होते हैं, केंद्रीय पात्र होते हैं, फिगर माने पात्र या व्यक्ति, जो केंद्रीय व्यक्ति होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, वो रास्कल होते हैं, रास्कल माने बदमाश होते हैं, या तो बैगाबांड आवारा लोग होते हैं, या सर्वेंट नौकर होते हैं, या व्हाट यू विल, जो कुछ भी आप चाहो, ऐसा काम करने वाले हैं, मतलब जो भी मनमानी करने वाले लोग होते हैं। इज द सेंट्रल फिगर इन ऑल सच वर्क्स, वही इन सभी कार्यों में यानी रचनाओं में केंद्रीय पात्र होते हैं। ही इज एन इररिस्पॉन्सिबल ट्रेवलर, वह एक इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार यात्री होता है। ही वॉचेज लाइफ ड्यूरिंग हिज जर्नी, वह अपनी यात्रा के दौरान जो है जीवन को देखता है। अब आगे कह रहे हैं कि द पिकरेस्क नावल कंसिस्ट ऑफ द, ठीक है, मतलब जो उसमें ट्रेवलर की बात किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। द पिकरेस्क नावल कंसिस्ट ऑफ, पिकरेस्क नावल कंसिस्ट ऑफ माने होता है से मिलकर बना होना, द डिस्क्रिप्शन माने वर्णन, ऑफ लाइफ जीवन का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पिकरेस्क नावल इस प्रकार के जीवन के वर्णन से मिलकर बना होता है। 10 माने इस प्रकार, वही ऑब्जर्व माने दिखाई पड़ना, बाय रफियंस माने होता है बदमाश या गुंडा, क्लियर। तो कहने का मतलब ये पिकरेस्क नावल जो है इस प्रकार से बदमाश या गुंडों के द्वारा, ठीक है, जो भी ऑब्जर्व माने देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तो वैसे वर्णन से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें जो भी होते हैं वर्णन जो होता है उसमें ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि वो बदमाशों के द्वारा जो है जो भी कार्य हैं, बदमाश हैं या गुंडे हैं, उनके द्वारा किया जाता है, क्लियर, दबंग लोग, क्योंकि आवारा धूर्त बदमाश रैस्कल। बट द लाइफ डिस्क्राइब्ड इन जनरली, लेकिन लाइफ जो जीवन डिस्क्राइब वर्णन किया गया इज जनरली, वो सामान्यतः होता है ऑब्सीन माने गंदा एंड इमोरल माने अनैतिक। लेकिन इसमें जो जीवन का वर्णन किया जाता है तो अक्सर वो गंदा, ऑब्सीन माने
गंदा या अश्लील जिसको कहते हैं, और अनैतिक, ठीक है, ये ऐसा जीवन होता है, अनैतिकता का होता है। हॉर्स, हॉर्स माने बेश्या, ठीक है ना। प्रॉस्टिट्यूट माने भी बेश्या, ये उनकी अलग अलग कैटेगरी है, तो इसलिए दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो हॉर्स, ठीक है, और प्रॉस्टिट्यूट्स, ये मतलब इसके पात्र होते हैं। कट थ्रोट्स माने गला काटने वाले, कातिल लोग, ठीक है, गलकटा, ठीक है, गला काटने वाले कातिल होते हैं। कट थ्रोट्स माने वही कातिल या गला काटने वाले। एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ पीपल, और सभी अन्य प्रकार के लोग, ऑफ द अंडरवर्ल्ड, इस अपराधी जगत के, क्लियर, और अपराधी जगत के अन्य प्रकार के लोग, आर द एक्टर्स इन पिकरेस्क टेल्स, पिकरेस्क की कहानियों में क्या होते हैं, भूमिका होते हैं, क्लियर। तो मतलब इसमें पिकरेस्क नावल में जो भी रहेंगे, धूर्त लोग रहेंगे, आवारा लोग रहेंगे, बदमाश लोग होंगे, कातिल लोग होंगे, गुंडा होंगे, और जो इसके मतलब स्त्री होंगी उनका चरित्र सही नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें प्रॉस्टिट्यूट वगैरह बेस्याएँ होंगी, दूसरों को धोखा देने वाली स्त्रियाँ होंगी, क्लियर। देयर आर आल्सो मर्डर्स, इसमें मर्डर्स माने हत्या, हत्याएं भी होती हैं। परस्यूट्स माने तलाश, ठीक है, एंड रिवेंज माने बदला, ऑफ द डर्टी काइंड, गंदे प्रकार के, और गंदे प्रकार के लोगों की तलाश होती है और उनसे बदला लेने की बात होती है, क्लियर, कि कोई किसी के साथ गंदा काम करेगा तो गंदे प्रकार के लोग ही, उस गंदे प्रकार के लोगों की तलाश होगी। द लैंग्वेज ऑफ द रफियंस एंड डर्टी पीपल, गुंडे लोगों की और गंदे लोगों की जो भाषा होती है ना, इज आल्सो कोटेड एज इट इज, उसका भी कोट मैंने उद्धरण देना, उद्धरण वैसे ही दिया जाता है, मतलब वर्णन कर दिया था जैसे यह होती है। इन ब्रीफ, संक्षेप में, पिकरेस्क नावल स्टैंड्स ऑन द लोअर लेवल ऑफ लिटरेचर, पिकरेस्क नावल जो है निम्न स्तर का साहित्य होता है, संक्षेप में कहा जाए, क्योंकि उसमें अच्छी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाएगा, उल्टा सीधा जो भाषा यूज किए हैं गाली गलौज में वही लिख दिया जाता है, एब्यूजी लैंग्वेज। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। 10 वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि पिकरेस्क नावल वाज नॉट ए हेल्थी रीडिंग, एक नहीं है, एक हेल्थी माने स्वास्थ्यदायक रीडिंग माने अध्ययन, स्वास्थ्यदायक अध्ययन नहीं होता है। अध्ययन मतलब बहुत अच्छा अध्ययन करने की चीज़ अच्छे ढंग से नहीं है। विथ द राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म, धर्म शुद्धिवाद के राइज माने उत्थान के समय में कह रहा है कि धर्म शुद्धिवाद के जो है उत्थान के साथ जो है इन 1620 जो 1620 के दशक में शुरू हुआ था धर्म शुद्धिवाद, ठीक है, यह प्यूरिटनिज्म जो है अतिनैतिकतावाद भी इसको कहते हैं, क्लियर। ये प्यूरिटनिज्म एक पीरियड था जो 1620 में स्टार्ट हुआ था, क्लियर। उस समय जो है ज़्यादा नैतिकता पर जोर दिया गया था, क्लियर। तो नैतिकता पर जोर देने के लिए जो है इस प्रकार की संस्था के स्वास्थ्य के लिए जो है पढ़ना अच्छा नहीं है। इट वॉज डिस्पाइज मैंने नफरत करना, इससे नफरत किया गया। एंड इट्स पॉपुलरिटी डिक्लाइंड, और इसकी लोकप्रियता डिक्लाइंड माने घट गई या पतन हो गई लोकप्रियता का। तो इससे नफरत किया गया उस प्यूरिटनिज्म आने पर, ठीक है, और उसके बाद जो है इससे नफरत किया गया, लोकप्रियता घट गई। इन 1612 में डॉन क्विक्जोट, ये पैटर्न था, संरक्षक था, ठीक है, पैट्रोन था, पार्ट 1 है, डॉन क्विक्जोट मतलब पार्ट 1 में लिखा गया, क्लियर, सॉरी पैटर्न नहीं है, पार्ट 1। तो 1612 में डॉन क्विक्जोट कई पार्ट में लिखा गया था, तो उसमें पार्ट 1 जो है डॉन क्विक्जोट का वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, क्लियर। डॉन क्विक्जोट की कहानी लिखी, इट्स, ठीक है, ट्रांसलेशन आल्सो कास्ट ए वेरी डीप इन्फ्लुएंस अपॉन द नेचर ऑफ द पिकरेस्क नावल, इसके अनुवाद ने पिकरेस्क नावल के नेचर यानी प्रकृति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, कास्ट मतलब डाला, क्लियर। लेटर ऑन माने बाद में पिकरेस्क नावल एडॉप्टेड, पिकरेस्क नावल ने अपना लिया रिफाइंड माने शुद्ध, थीम माने विषय वस्तु, एंड स्टाइल और शैली ऑफ डॉन क्विक्जोट की। बाद में पिकरेस्क नावल ने डॉन क्विक्जोट की जो है एक शुद्ध विषय वस्तु और शैली को अपनाया। विथ मोर सटायरिकल, जो अधिक सटायरिकल माने व्यंग्यात्मक थी, एंड लाफ एक्साइटिंग, लाफ माने हास्य शैली में, एक्साइटिंग माने उत्तेजना प्रदान करने वाले, मूड मतलब मनोभाव, और हास्य शैली को उत्तेजित करने वाले मनोभाव में थी। सम एलिमेंट्स ऑफ द पिकरेस्क नावल, पिकरेस्क नावल के कुछ तत्व आल्सो अपीयर्ड इन डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो, डिफो इनका पूरा नाम है डेनियल डिफो, डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो की एक बहुत फेमस रचना है, उसमें भी जो है दिखाई पड़ती है, क्लियर। एंड स्मोलेट्स रेडरिक रैंडम, और स्मोलेट जो है विद्वान हैं उनकी
और रेडरिक रैनसन, इसमें भी पिकारेस्क नावल का वर्णन मिलता है। तो खास करके ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। रॉबिन्सन क्रूसो के राइटर कौन है? तो डेनियल डीफो या डीफो कर दीजिए। क्लियर? तो ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो चलिए फिर आज इतना ही, आपको पिकारेस्क नावल बताया गया, आगे आपको कल और नावल बताए जाएंगे।